नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का ये हमारा बांसुरी सीखने का लेसन नंबर 6 है। यानी कि इस वीडियो में हम आपको बांसुरी से जुड़ी कुछ और नई जानकारियाँ देने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि आज हम आपको बांसुरी से जुड़े हुए कुछ बिगिनर जो नए नए बांसुरी सीख रहे हैं उनके सवालों के जवाब देंगे। जिस प्रकार उन्होंने मेरे को सवाल पूछे उनको मैंने एक बुक में कॉपी में लिखा है। उन सवालों को मैं आपको पढ़ के उनका जवाब देता हूं कि एक नए बांसुरी वादक के समय क्या क्या आती है, उन्हें परेशानियां, और उन परेशानियों से उन्हें किस तरह हैंडल करना होगा और कैसे वो उस परेशानियों को पार करके एक नए लेवल के बांसुरी वादक बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो कि मुकेश जी ने मेरे को व्हाट्सएप में लिखा है कि मैं बांसुरी कितने दिनों में सीख सकता हूँ। तो मुकेश जी, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बांसुरी कितने दिनों में सीख सकते हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किस तरह की बांसुरी बजाना सीखना चाहते हो। अब बांसुरी बजाना भी बहुत प्रकार से होता है। जैसे एक तो होता है क्लासिक बांसुरी बजाना और एक होता है नॉर्मल बांसुरी बजाना। कि नॉर्मल बांसुरी के स्वरों का ज्ञान कर लेना, नोट्स का ज्ञान कर लेना और गाना बजाना, जैसे कोई भी छोटा मोटा गाना हो गया वो वैसे बजाना। और क्लासिक बांसुरी बजाने में बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि कुछ लोग राग निकालते हैं, वो राग नॉर्मल नोट्स बजाकर आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको बहुत बड़ी ट्रेनिंग और कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो आपके इस सवाल का जवाब यही है कि आप पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको किस प्रकार के बांसुरी बजाना है। आपको अगर बढ़िया से एकदम प्रो लेवल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको एक बहुत बड़ा फ्लूटिस्ट बनना है, तो आपको बांसुरी बजाते रहना ही पड़ेगा। क्योंकि बांसुरी एक ऐसी कला है जिसमें आप कहीं रुक नहीं सकते हो। आपको इसमें प्रयत्न करता रहना पड़ेगा। जितना भी आप प्रयत्न करोगे उतना ही कम है। ये कला एक ऐसी है जिसमें आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। तो और अगर आप बांसुरी अपने लिए बजाते हो या किसी के लिए छोटा मोटा कॉन्सर्ट करने के लिए या फिर छोटे मोटे किसी लोगों को सुनाने के लिए बजा सकते हो, तो उसके लिए आपको कम से कम, अगर आप दिन के 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो कम से कम 1 महीना तो आपको सीखने में लगेगा। 1 महीने के अंदर आप अगर दिन के 1-2 घंटे प्रैक्टिस करते हो 1 महीने तक लगातार, तो आप छोटे मोटे गाने बांसुरी से निकालना सीख सकते हो। तो दोस्तों, अभी हमारा दूसरा सवाल है, मैं स्मोकिंग करता हूँ, क्या मैं बांसुरी सीख सकता हूँ? ये किसने लिखा है? ये अरुण जी ने लिखा है। अरुण जी, आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर स्मोकिंग करते हो और आप बांसुरी सीखना चाहते हो तो ये आपके लिए बड़ी ही दुविधा की बात होगी। क्योंकि बांसुरी में मेन काम ही हमारा लंग्स का होता है, फेफड़ों का होता है। जिस प्रकार हम फूंकते हैं उसी का मेन काम होता है, उसी फूंक से ही बांसुरी में धुन निकलती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप उस स्मोकिंग के नशे को छोड़कर इस नशे को पकड़ो। आपको उस नशे से ज़्यादा लत इस नशे की लग जाएगी। अगर आपने एक बार ठीक से इस नशे को पकड़ लिया तो आपको फिर स्मोकिंग की आदत छूट जाएगी। और फिर भी अगर आप बांसुरी सीखना चाहते हो तो आपको ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आप बांसुरी नहीं सीख सकते, क्योंकि स्मोकिंग हमारे फेफड़ों पर ही मेन असर करता है। और बांसुरी एक ऐसी कला है जिसमें फेफड़े, हमारी फूंक, हमारी सांस ही मेन काम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी उंगलियों की मूवमेंट, जो कि थोड़ी कम होती है, पर जो सांस की होती है मूवमेंट उसमें ही बांसुरी टिकी हुई है। और अगर आप उस सांस को ही नुकसान पहुंचाकर बांसुरी सीखना चाहते हो तो आप वो बांसुरी नहीं सीख सकते। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप बांसुरी सीखना चाहते हो तो आपको स्मोकिंग तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो स्मोकिंग, तो आप ऐसे करो कि अगर आप दिन की 4 सिगरेट भी पीते हो तो आप ऐसा करो कि दिन की 3 सिगरेट स्टार्ट कर दो और आप लंबे नोट्स बजाना स्टार्ट करो। लंबे नोट से क्या होगा कि आपको एक तो अपने फेफड़ों की
शक्ति बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे फेफड़ों में थोड़ी मजबूती आने लगेगी, क्योंकि लंबे नोट से हमारे फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे ही आप लंबे नोट्स का स्टार्ट करोगे तो फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और आपकी स्मोकिंग की आदत पर भी असर पड़ने लगेगा। आपको धीरे धीरे स्मोकिंग कम करनी अपने आप होने लगेगी। और ऐसे ही आप करते करते पहले 3 पर कंट्रोल कीजिए, फिर 2 पर कीजिए, फिर 1 पर कीजिए। ऐसे ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप स्मोकिंग को छोड़ सकते हो। पर अगर आप सोच रहे हो कि आज ही मैं बांसुरी सीखना चाहता हूँ और आज से ही मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो ये थोड़ा कठिन तो है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इतने दृढ़वान हो कि आप जो सोच ले वही करते हैं, तो आप स्मोकिंग 1 सेकंड में छोड़ सकते हो। फिर भी आपसे स्मोकिंग नहीं छूट रही, तो इस जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले आप 3 स्मोकिंग की 3 सिगरेट पियो, फिर 2, फिर 1, ऐसे ऐसे करके सिगरेट को डाउन करते जाओ, जिससे आपकी ये स्मोकिंग की बुरी लत छूट जाएगी। तो दोस्तों अभी अब चलते हैं हमारे तीसरे सवाल, जिसे लिखा है अनुराग जी ने। इनका लिखना है, क्या मैं बिना गुरु के पास जाए बांसुरी सीख सकता हूँ? तो अनुराग जी ये कहना चाहता हूँ कि बांसुरी, जो मैंने पहले सवाल का जवाब दिया था उसी जवाब में आपका भी जवाब आता है। बांसुरी सीखने के लिए आपको किस प्रकार की बांसुरी सीखनी है उसके अनुसार ही आप गुरु का चयन कर सकते हैं। पर अगर आपको एक बेहतरीन बांसुरी वादक बनना है तो आपको गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसी शिक्षा दे सकता है जिससे हम एक बहुत अच्छी बांसुरी सीख सकते हैं। अन्यथा आप YouTube वीडियो से देख देख के बांसुरी उतना ही सीख पाओगे जितना कि नॉर्मल आप छोटे मोटे गाने बजा लोगे, छोटी मोटी राग निकाल लोगे। इससे अधिक आप YouTube वीडियो से कुछ सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि YouTube वीडियो का बेस क्या होता है कि उनको कंटिन्यू अपना वीडियो बेस बनाए रखना पड़ता है। उन्हें प्रत्येक दिन अपना एक नया वीडियो डालना पड़ता है, प्रत्येक दिन एक नई ट्रेनिंग डालते हैं, प्रत्येक दिन एक नया कोर्स डालते हैं। तो उसी अनुसार आप उनके प्रत्येक दिन की ट्रेनिंग को देखते देखते हर दिन अलग अलग ट्रेनिंग करते रहेंगे, अलग अलग कोर्स करते रहेंगे। तो आपका ये मतलब हो गया कि आपने यहीं भी खड्डा खोदा, यहीं भी खड्डा खोदा, यहीं भी खड्डा खोदा, सभी जगह खड्डे खोद दिए, पर आपको पानी कहीं भी नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको पानी चाहिए तो एक ही जगह पर आपको खड्डा खोदते रहना होगा, एक ही लगातार मेहनत करती रहनी होगी जब तक आपको उसमें सक्सेस न मिले। अभी हमने आपको एक ट्रेनिंग एक बताया है, एक रियाज बताया है, उसी को अगर आप आखिर तक करते रहो, जब तक आप उसमें एकदम पूरी तरह से एकदम सही तरीके से नहीं बजाने लगते, तब तक आपको वो प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ये आप गुरु से ही सीख सकते हो, YouTube वीडियो से ये नहीं सीख सकते हो। आप YouTube वीडियो से बेसिक जानकारी सीख सकते हो, उन जानकारियों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो सीख सकते हो, बेसिक फ्लूट सीख सकते हो या छोटी मोटी राग सीख सकते हो। और अगर आपको ऐसा है कि आप YouTube वीडियो बांसुरी के बारे में सब कुछ जानते हो और YouTube वीडियो से और सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रो लेवल का बांसुरी वादक बनना पड़ेगा। वो YouTube से सीख सकते हैं, क्योंकि वह पहले से ही सीखे हुए हैं बांसुरी। वो अपनी बांसुरी को और अधिक निखार देने के लिए नए नए तरीकों को सीखते हैं YouTube से। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपसे अभी गुरु के पास नहीं जाया जा रहा, तो अभी आप थोड़े थोड़े करके रियाज करो और उन रियाजों में पूरी तरह एकदम महारत हासिल करो, फिर नए रियाज पर जाओ, जिससे ही आप YouTube से सीख सकते हो। और बिना गुरु से आप बांसुरी अच्छे बजाना नहीं सीख सकते। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब आपको लगे कि आपको अब गुरु की ज़रूरत है तो गुरु के पास ज़रूर जाइए। अभी हमारा लास्ट सवाल है, क्या बांसुरी सीखने के लिए महंगे ब्रांड की बांसुरी खरीदना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब यह है कि आप बांसुरी किस तरह की बांसुरी आप खरीदते हो। बांसुरी ब्रांड से मैटर नहीं करती, बांसुरी करती है उसकी क्वालिटी, उसकी ट्यूनिंग से, उसकी धुन से मैटर करती है। ब्रांड तो ये है कि अब महंगे ब्रांड का ठप्पा किसी पे भी लगा दो वो महंगी बिकने लगेगी। ब्रांड बांसुरी में मैटर नहीं करता, बांसुरी में मैटर करता है उसकी क्वालिटी, उसकी ट्यूनिंग। अगर आपके पास अच्छी ट्यूनिंग की बांसुरी है, वो लोकल में ही मिल रही है आपको, तो आप वो लीजिए, ब्रांड के पीछे मत भागिए। ब्रांड तो क्या है, वो महंगा ठप्पा लगा के आपको महंगी बांसुरी भेजेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लोकल में अच्छी बांसुरी या ट्यूनिंग में मिल रही है तो आप लोकल बांसुरी को लीजिए, ब्रांड के पीछे मत भागिए। तो
तो इसका कहने का मतलब यही है कि ब्रांड में कुछ नहीं रखा, अच्छी ट्यूनिंग की, अच्छी क्वालिटी की बांसुरी आपको जहीं कहीं पे मिले वो लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही सवाल थे। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक नया रियाज लेके आएंगे और नई बांसुरी से रिलेटेड जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम आपको एक नया रियाज बताएंगे। तब तक आप 5वें वीडियो को देखते उसका रियाज कंटिन्यू कीजिए, उसमें एकदम पकड़ हासिल कीजिए जो मैंने आपको दिखाया है। अगर आपको वो नहीं पता तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके YouTube से हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप A to Z बांसुरी के बारे में बताया है, और प्रत्येक दिन उस पर नए नए को वीडियो लाते रहते हैं जिससे आप बांसुरी अच्छी तरह सीख सकते हो। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, धन्यवाद, हरे कृष्णा।